इधर देखो जरा आप। अब इसमें ये हमने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था उसको करा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी उसमें लिखा होगा कॉपी के अंदर, इधर देखो आप। इसमें क्या बोला था कि एक इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री पे, उस पे एक मास रखा हुआ है और वो मास नीचे की तरफ आ रहा है और इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ था ये। और बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जो इक्वेशन बताई है वो लगानी है बस, सिंपल। इन फ्रिक्शन और इंक्लाइंड प्लेन में 3 इक्वेशन बताई है ना आपको। एक आर निकालने के लिए बताया है, एक बैलेंस कंडीशन में बताया है, और एक जब चल रहा होता है तब बताया है। मैंने कहा था जब भी एक्सेलरेशन पूछा जाए कौन सा लॉ लगाना है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है बस, और कुछ नहीं लगाना। हाँ बस। तो बताइए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या होता है बताइए। एफ नेट, नेट फोर्स लगने वाली मास पर किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। यहीं से तो ये निकलेगा। अब बताओ इस मास पर नेट फोर्स किधर, ये दोनों तो बराबर हैं, एम जी कॉस 30 और आर तो बराबर है, ठीक है। इसको तो मैं अलग लिख लेता हूं। आर बराबर है किसके, कहीं जरूरत पड़ेगी आर की मुझे तो मैं यहां से लिख लूंगा उसकी वैल्यू, ठीक है। अब नेट फोर्स कौन कौन सी है, देखो एक तो आगे लग रही है फोर्स, और एक कहां लग रही है, पीछे। लेकिन मास रुका हुआ है या चल रहा है, चल रहा है। किधर, आगे की तरफ, पीछे की तरफ चल रहा है, आगे। तो मतलब कौन सी फोर्स ज्यादा है और कौन सी कम है, तो किस में से किसको घटाऊं, ठीक है। तो एफ नेट तभी तो निकलेगा। तो एफ नेट निकालने के लिए एम जी साइन 30 में से माइनस कर दूं किसको, इज इक्वल टू क्या आएगा, मास नहीं दिया है कितना है, तो इसका मतलब मास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कहीं पे, देखते रहो अभी, देखो क्या क्या होगा इसमें। एफ के का फॉर्मूला क्या होता है, एफ के का, यही लगा दो एफ के का फॉर्मूला। अलग से निकालोगे फिर यहां पुट करोगे, कैसे करना चाह रहे हो, इसको इक्वेशन मानना चाह रहे हो, एफ के अलग से निकाल के फिर रखना चाह रहे हो, या यही लगा दूं फॉर्मूला, यही लगा दूं। तो बताओ एफ के का क्या फॉर्मूला होता है, आंसर सेम आएगा, उससे गलत नहीं है कुछ। म्यू के इंटू आर, एफ के है ना, तो म्यू के इंटू आर बराबर में, आर की वैल्यू इधर लिख रखी है मैंने, कितनी है, हाँ तो यहाँ रखो एम जी साइन 30 माइनस म्यू के, आर की वैल्यू एम जी कॉस 30 इज इक्वल टू। अब इधर देखो, इसमें इसमें इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, जो दोनों साइड है, एम जी कॉमन है। तो बताइए एम जी को कॉमन ले लूं, यहाँ क्या बचा, अभी वैल्यू रखूंगा, और यहाँ क्या बचा, कॉस, मुझे म्यू की भी वैल्यू पता है, कॉस 30 भी पता है, साइन 30 भी पता है, अभी रखूंगा वैल्यू। और इधर क्या है बताइए, इधर एम से एम कैंसिल हुआ नहीं हुआ, इसलिए क्वेश्चन में एम नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें पता है इनके मास जो होगा वो नीचे जाके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फायदा क्या देने का। मान लो 5 किलो दे देते तो यहाँ 5 आता, यहाँ 5 आता, कैंसिल हो जाता। अरे समझ गए, और ना देकर थोड़ा सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया कि यार मास नहीं दिया तो कैसे करेंगे, है ना। तो देने से भी मास कोई फायदा नहीं है, ना देने से भी कोई फायदा नहीं है। तो बताइए यहाँ पे क्या आया, एक्सीलरेशन क्या निकल के आया, इधर लिख लेता हूँ एक को, ए इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में माइनस म्यू के, बस वैल्यू पुट कर दो। तो बताओ जी की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 10, वन साइन 30 कितना होता है, म्यू के कितना दिया है, √3/4, और कॉस 30 कितना होता है, सारी वैल्यू रख दी। तो अब ए निकलेगा डायरेक्ट, बताओ √3 की √3 से करें कितना आएगा, इधर कितना है 1/2, इधर कितना आया 3, और नीचे कितना आएगा 4 2 जा, इसका एलसीएम कर लो, कितना आएगा, एलसीएम 8 ही आएगा। तो 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 3 1 जा, तो 10, और ये कितना आया, 4 में से 3 गया तो 10/2, 5 जा 10, 2 4 जा 4, से इसको डिवाइड करोगे 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बस समझ गया तुम अब कैसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा एक ही पहला ही क्वेश्चन दिया था वही तुमने कर लिया, है ना, तो इसका मतलब आने लगे सामने। अब मैं ऐसा एक और क्वेश्चन दूंगा वो भी कर देना, नोट करो जल्दी। अब क्या बोल रहे हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो, फ्रिक्शन का ही इंक्लाइंड प्लेन वाला। कह रहे हैं एक मास है 2 kg का, और वो इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है, और वो कितने एंगल पे है इंक्लाइंड प्लेन, 30 डिग्री पे। तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। तो ये आपका एंगल कितना है, 30 डिग्री,
और यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है, मास कितने किलो का, 2 किलो का। पूरी कहानी आप जानते हैं, MGR वगैरह वो सब तो जानते ही हैं, वो तो खुद कर लोगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इतना है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, देखो अब पहला पॉइंट ध्यान सुनो, पूछ क्या रहा है। अरे म्यू के की वैल्यू है यार, ये फ्रिक्शन है ना इसका, ये म्यू के की वैल्यू है, ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लिखा तो है, घर्षण गुणांक बोला तो था हिंदी में। अरे सही है। आप सुनो, पहले पॉइंट में क्या पूछा है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द मास डाउनवर्ड विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब इस मास को नीचे लेके आना है, इस मास को फोर्स लगा के, तुम्हें भी फोर्स लगानी है बाहर से। अब एक और, वो तो लग रही होगी कंपोनेंट वाली, वो सब फोर्स लग रही हैं, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगानी है। और इस फोर्स को इस तरह से लगाना है कि इसका एक्सेलरेशन ना बढ़े, मतलब स्पीड चेंज ना हो, नीचे तो आए लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना रहना है, जीरो, जीरो एक्सेलरेशन रखना है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब स्पीड जीरो नहीं होती है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड है। तो कितना फोर्स लगाऊं कि स्पीड कांस्टेंट रहे और नीचे आ जाए, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरे पॉइंट में ये वाली फोर्स इधर लगने लगेगी, और फिर इसको कहां लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है मुझे, ठीक है। समझ गए, ट्राई करो इसको जल्दी से। ये एफ पूछा है आपसे, ये एफ कितनी फोर्स लगानी है। अब कैसे करोगे, पहले ये जो फोर्स है वो सारी बनाओ। देखो नीचे क्या लग रही होगी, ग्रेविटी, तो mg। ऊपर क्या लगेगा, इसको ए को मैं इधर लिख देता हूँ, A0 रखना है। ऊपर क्या लगेगा बताओ, r। और ये एंगल कितना रहेगा हमारा, 30। बताया था जो इतना होता है वो इतना होता है ना। तो इधर कितना है, ये हमारा mg cos 30, और इधर क्या आएगा हमारा mg sin। अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है। अच्छा, पीछे की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, एफ के, सही है। तो बताइए क्या बताया था, न्यूटन सेकंड लॉ, पहला पॉइंट कर रहे हैं पहले। हाँ यही आंसर है। तो बताओ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे घर से किया था वैसे ही कर रहे हैं सेम। एफ नेट बराबर एम ए। अब ये एफ नेट लिखना नहीं आ रहा आप लोगों से, आधे से ज्यादा से, देखो कैसे। भाई इधर कौन कौन सी फोर्स है, आप एक तो एफ लगा रहे हो आप, और एक mg sin 30, दो है ना इधर, तो इनको जोड़ना पड़ेगा ना, दोनों है तो इनको जोड़ो, एफ प्लस mg sin 30, और घटाना है पीछे वाली में से, पीछे कौन है, एफ के, इसमें से घटाना है, बराबर में एम, एक, बस इतना करना है, सही है। जो सेम डायरेक्शन में उनको ऐड कर दो, और पीछे वाली को घटा दो, ठीक है। अब इधर देखो, इधर बोर्ड पे देखते रहो, अगर समझ में ना आ रहा है तो mg sin 30 ऐसे ही लिखा। अब एफ के की वैल्यू होती है म्यू के इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, mg cos, ये आर फिक्स रहता है हमेशा इंक्लाइंड में, प्लेन में आर mg के बराबर होता है, और इंक्लाइंड में mg cos 30, तो 30 तो चेंज हो सकता है एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आर की वैल्यू है mg cos। अब मुझे बताओ ए कितना है, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सही है। अब मुझे एफ निकालना है, तो मैं अभी वैल्यू रखना नहीं चाह रहा, पहले मैं थोड़ा सोच इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो इस वाली टर्म को इधर ले जाता हूँ, माइनस वाली को प्लस हो जाएगी, और एक प्लस वाली उधर जाके, तो एफ अगर मुझे निकालना है तो पहले ये आएगा इधर म्यू के mg cos 30, सही है। और ये वाला जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस mg sin 30। अब बताओ दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन मिला करा तो पहले कॉमन ले लिया करो, क्योंकि कॉमन लेने से वैल्यू एक ही बार रखनी पड़ेगी, और अगर कॉमन नहीं लोगे तो इधर भी रखोगे इधर भी रखोगे, तो टाइम बच जाएगा हमारा। क्या कॉमन है दोनों में, mg कॉमन है, म्यू के ऐसे ही आ गया। हालांकि गलत नहीं होगा अगर अलग अलग भी रख दिए हैं, तो आंसर वही आएगा। अंदर क्या बचा, सॉरी म्यू के कॉमन नहीं है ना, mg है, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, म्यू के cos 30, और इधर क्या बचेगा, बस इससे ज्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। अब मैं क्या पुट कर दूंगा इसके अंदर, वैल्यू। तो बताओ मास कितना दिया हुआ है, 2, जी कितना है 10, म्यू के कितना है, म्यू के रूट में पूरे में 3/2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, इसमें रूट नहीं होता है नीचे वैल्यू में इसकी, और साइन 30 कितना होता है, ऐसा आया।
सही है। तो बताओ कितना हो गया ये 20। और अंदर वाले को सॉल्व कर सकते हैं, √3 की √3 से करेंगे 3 आएगा, और नीचे 2√2, 2√2। सही है। और इधर बताओ माइनस का 1/, ठीक है। जितना सॉल्व हो रहा है करते रहो। बताओ नीचे एलसीएम लूंगा कितना आएगा 20, और नीचे एलसीएम लूंगा तो 2√2 आएगा। अब देखो 2√2 से 2√2 कैंसिल, कितना बचा 3, माइनस 2 से 2 कैंसिल किया, क्या आ जाएगा केवल √2। या ऐसे समझ लो मल्टीप्लाई कर दी है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करी, एलसीएम ही लिया है वैसे तो। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा ये। मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2√2 आया, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं, इससे ये पूरा कट गया तो कितना बचा 3, और 2 से 2 कट गया तो कितना बचा इधर, ऐसे। तो बताओ 2 से ये 20 कट गया कितनी बार, तो 10। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है √2 की वैल्यू ना रखने का, या है, और सॉल्व कर सकता हूं इसको, कर सकता हूं है ना। अगर मैं ऊपर नीचे √2 से इंटू करा दूं तो नीचे वाला √2 खत्म हो सकता है, √2 √2 2 हो जाएगा। तो जितना सॉल्व हो जाए आपसे उतना करना है वैल्यू रखने से पहले। तो √2 की 3 से करोगे क्या आएगा 3√2, और √2 की √2 से करोगे क्या आएगा 2, और नीचे क्या आया बताओ 2। 2 से 10 कटा कितनी बार 5। ये सिंपल कैलकुलेशन है मैथ। अब लगानी पड़ेगी वैल्यू, है ना, अब तो नहीं कर सकते भाई। तो 1.41 होती है √2 की वैल्यू, एक ही बार लगानी पड़ी, माइनस क्या 1। तो बताइए इंटू कराइए, 3 1 जा 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1, 1 माइनस करिए इसमें से कितना आएगा, 1 माइनस करो 3.23, 5 से इंटू करा दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 3 जा 15। अरे 16 आ रहा है क्या, गड़बड़ कर दी क्या मैंने कहीं। अच्छा -2 है क्या, अच्छा यहाँ 2 है, मैं तभी तो कहूँ। तो ये 2.23 आएगा फिर, तो फिर ये 11.15 आ जाए। सही है भाई, यही आया सबका, ठीक है। तो ये आसान कैलकुलेशन है, ये हुई नहीं आपसे, यही आया तुम्हारा। इसका दूसरा पॉइंट कौन करेगा, कर लिया वो भी, बहुत बढ़िया। इसके दूसरे पॉइंट में सुन लो, देखो दूसरे पॉइंट में क्या चेंज है, देखो ये जो फोर्स नीचे लग रही है, बस इसको घुमा के किधर लगा देना है, ऊपर। हाँ तो mg sin 30 आगे आएगा, माइनस एफ के माइनस कैपिटल है, बस पूरी इक्वेशन यही बनेगी, सब कुछ ऐसे करना है। कितना, अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि यही एफ बताना है, लेकिन जब मास को हम किधर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं। एक्सेलरेशन अभी भी कितना रहेगा, अरे इधर देखो बोर्ड पे, समझ में नहीं आएगा वरना। अब बताओ ये वाली फोर्स, सुन लो भाई, इधर इधर से हटके किधर आ गई, अब इधर आ गई, ऐसी करा सबने। अब बताओ मुझे एक चीज बताओ, अब ये मास किधर मूव करेगा, ऊपर या नीचे, ऊपर मूव करेगा। फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन के अपोजिट लगता है, जिधर मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। अरे बात बताइए नहीं मैंने, अगर मास इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। अगर मास इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। फ्रिक्शन की डायरेक्शन मोशन के अपोजिट होती है, ना कि मोशन की तरफ, तभी तो रोकेगा उसको वो, मोशन का अपोज करता है हमेशा। अब मास अगर ऊपर जाएगा तो ये फ्रिक्शन ऊपर लगेगा क्या, किधर लगेगा, अपोजिट, मतलब किसकी तरफ, mg sin 30 की तरफ लगेगा, क्योंकि मास ऊपर चल रहा है, जिधर मास चलेगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। अब बताओ कैसे बनेगी इक्वेशन, तो आगे ज्यादा तो यही होगा एफ तो एफ माइनस mg sin 30 प्लस, ये माइनस का साइन जब ब्रैकेट खोलोगे तो यहां भी क्या आ जाएगा, और ए 0 है तो बराबर में एफ निकालो हाँ सॉल्व कर लो इसको, आसान है। अब देखो इधर एफ इक्वल टू, ये पूरा उधर ले जाओ, sin 30, एफ की वैल्यू रखो म्यू के आर, आर की वैल्यू mg cos 30, सही है। कॉमन ले लो mg, अंदर आया sin 30 प्लस म्यू के cos 30,
एफ बराबर एम कितना है? 2 जी 10 है। ये 1/2, ये स्क्वायर रूट 3/2 और ये √3/2। सही है भाई? कितना आया बताना। ये कितना आया? 3/2 √2। सही है। इनको ऐड करके कितना आया? एक मार्कर नहीं चल रहा। बताओ कितना आए? एफ इज इक्वल टू 20 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तुमने हो सकता है थोड़ा अलग कराओ लेकिन आंसर सेम आएगा। देखो इधर 2 से 2 कटा, यहाँ √2 और यहाँ पे 3। 20, ये 2 से कट गया। देखो ये कितनी बार। मैं जो मेथड कर रहा हूँ ये सबसे आसान है। तुमने टफ टफ कर लिए होंगे लेकिन अगर सही करे हैं तो आंसर सही आएगा। अब इधर देखो, नीचे क्या हो जाएगा? √2 2 और ऊपर क्या हो जाएगा? 2 से फिर कट गया कितनी बार? 5 × 2 + 3 × 1.41। अब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 31.15। ठीक है भाई, यही आया ना? 31.15 आया ना? ठीक है, होमवर्क लिखो जल्दी।